सबको जय मसीह की। Praise the Lord, everyone. आप लोगों के साथ आज परमेश्वर का वचन लेकर शेयर करने का मौका जो प्रभु ने दिया है, परमेश्वर ने मुझे इस लायक समझा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। I thank God that He has given me this privilege to share the word of God with all of you. हालेलुया। परमेश्वर ने जब हमें रचाया, जब इंसान को परमेश्वर ने बनाया, When God created the human beings, तो एक प्राथमिक उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने हम सबको बनाया there was an important need. There was a purpose for which He has created us. हम इस उद्देश्य के बारे में जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय को जो पढ़ते हैं, When we read Genesis chapter 1, we read about this purpose. उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हमें समझ तब आता है जब परमेश्वर इंसान को बनाने के बाद, दोनों को नर और नारी करके बनाने के बाद, उन दोनों को एक साथ खड़ा कर उनको एक आज्ञा देता है। We read about the purpose when we read in Genesis chapter 1 when He creates Adam and Eve. After He creates man and woman, He creates them and He gives them a purpose. He gives them a command. और उन जो सबसे पहला आज्ञा जो प्रभु के मुंह से इंसान के ऊपर जो था, जो इंसान के लिए जो निकला, वो हम देख पाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय के 28वें आयत में। The purpose that we see is in Genesis chapter 1 verses 28. वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish and the sea of the air and over the birds of the heavens and over every living thing. तो सबसे पहला आदेश या सबसे पहला आज्ञा जो प्रभु देता है वो है फूलो फलो या फलवंत बनो, बी फ्रूटफुल। The first purpose, the first command that God gives to Adam and Eve, to the man and woman, is that be fruitful. तो क्योंकि प्रभु का प्राथमिक उद्देश्य हमारे प्रति ये है कि हम हमारे जीवन के हर क्षेत्र में फलवंत बने। So God's main purpose for our life is that we be fruitful in every area of our life. तो इसीलिए ही क्या होता है, कई बार जब हम हमारे जीवन में हर क्षेत्र में जब हम फल उत्पन्न नहीं कर पाते, And that is why many times when we are unfruitful in certain areas of our life, हर क्षेत्र में, जैसे कि बच्चे जब पढ़ाई करते वक्त उनको ऐसे लगता है कि मैं पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ रहा। जब लोग नौकरी करते वक्त अपने दफ्तर में उनको लगता है, प्रभु मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। हर क्षेत्र में जब हमें ऐसे लगता है कि मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा, मैं फलवंत हो नहीं पा रहा। in every area when we are not able to move forward, or we say I'm not fruitful, like for example children when they are not able to be able to fulfill the responsibility of studies and be fruitful in their studies, when you're in your workplace and you're not being fruitful in your workplace. तो इस प्रकार का जब एक ऐसा एक अनुभव, जैसे हमें लगता है कि हम आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो हम क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते, जैसे हताश हो जाते हैं। And when we are not able to be fruitful in any specific area of our life, there is a frustration that comes within us. तो इसीलिए ही हमें इससे समझ आ जाता है कि हमारा पर्पस ही ये है कि हमें फलवंत होना है। प्रभु ने हमें हर क्षेत्र में फलवंत होने के लिए So when बनाया। we experience the first frustration of being unfruitful, we must understand it is because God has called us and made us to be fruitful in every area of our life. और हम जो मसीही हैं, हमें एक शब्द, हमें प्रभु यीशु का एक सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है जो बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही प्रोफाउंड है। उस स्टेटमेंट को हम जब याद रखेंगे तो हमें समझ आएगा कि क्यों इस तरह का फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर आता है। There is a statement by Jesus. When we read that statement, we understand why we have this kind of frustration. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 5वें आयत के आखिरी भाग में प्रभु यीशु कुछ कहते हैं। In John chapter 15 verses 5, the last part, Jesus says something. उसका लास्ट लाइन में प्रभु यीशु कहते हैं, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। It says in the 5th verse, 15 verses 5, the last part, it says, for apart from me, you can do nothing. तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे जितना प्रयास करो कर लो, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। Without me and apart from me, you can do nothing. You cannot be fruitful. और इसके साथ साथ ही हम यदि पौलुस के एक शब्द को याद करें, Along with that, if we remember or listen to one of Paul's words, प्रेरित पौलुस का एक शब्द है, एक स्टेटमेंट है जो हम हमेशा बोलते हैं कि फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 13वें आयत में
there is a statement by Paul that we often say in Philippians chapter 4 verses 13. पौलुस यूं कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ. It says, Philippians 4 verses 13, it says, I can do all things through Christ who strengthens me. तो प्रभु यीशु कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते. Jesus says, you can do nothing apart from me. और प्रेरित पौलुस कहता है कि मसीह यीशु में होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ. And Paul says, I can do all things through Christ. और यही हमारी कुंजी है. And this is our key. हमारे जीवन के हर क्षेत्र में फलवंत होने के लिए प्रभु यीशु में बने रहो, हम फलवंत हो सकते This हैं. is the key to be fruitful in every area of our life. Remain in Christ and we will be fruitful. लेकिन आज मैं एक क्षेत्र में ध्यान देना चाहूंगी, हमारा आत्मिक मनुष्य के बारे में ध्यान देना चाहूंगी. But today I want to focus on one specific area, and that is the spiritual life, a spiritual man. इसके लिए हम पढ़ते हैं पहला आयत. For that we will read the first verse of John chapter 15. यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय से ही हम आज का पूरा संदेश में मनन करेंगे. Our message today will be from John chapter 15, and so let us go to John 15 verses 1. उसके पहले आयत में हम देखते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ I am the true vine, और मेरा पिता किसान है. and my father is a vine dresser. यहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूँ. Here Jesus says, I am the true vine. प्रभु यीशु को ऐसे बोलने की क्या जरूरत है कि सच्ची दाखलता में, ये सच्ची शब्द को, ट्रू शब्द को प्रभु यीशु ने क्यों इस्तेमाल Why किया? did Jesus use that word true? देखिए, आप सब हमारा घर जानते हैं, हम जहाँ रहते हैं 23 सेक्टर में, तो घर के पास जो पार्क है वहाँ मैं अक्सर बच्चों को ले जाती हूँ शाम को खेलने के लिए. You know, you all know where we stay in sector 23. Next to our house we had a park, and sometimes in the evenings we take our children out for a walk. तो मुझे एक सब्जी बहुत पसंद है, जो कुंदरू होता है ना, कुंदरू की सब्जी मुझे बड़ा पसंद है. And there's a vegetable that I really like, and it is the vegetable in Hindi it's kundru, yeah. तो मेरे बच्चों को भी ये कुंदरू की सब्जी बड़ा पसंद And है. my children also love this vegetable. तो एक बार ऐसे हुआ कि हमारे जो रेडी वाला जो भैया जो सब्जी ले आते हैं, वो कुंदरू बड़ा महंगा बेचने लगे. And once when the person who was bringing the vegetable vendor who was bringing the vegetables by cart, when he came over, he was selling these vegetables for a very high price. मैंने उससे कुंदरू लेना बंद ही कर दिया. So I stopped buying that vegetable from him. शाम को जो हैना को लेके जब खेलने गए तो वहां पे कुंदरू के बेल लगे हुए थे और भर के कुंदरू लगे हुए थे. And in the evening when I took Josiah and Hannah to play, I saw that there was a plant and it was full of this vegetable. तो बच्चों ने देखते ही बोला, मम्मा देखो कुंदरू लगे हुए, तोड़ते तोड़ते हम तीनों ने मिलके काफी तोड़ा. And my children said, look mom, look, this vegetable is there, and there is a lot of this vegetable, let's pluck it. And we together, the three of us, we began to pluck all these vegetables. और बड़े खुशी से घर आकर धोकर काट कर हम तीनों ने मिलके बनाया. पास्टर से भी बोला कि आज रात को कुंदरू की सब्जी बनी. So the three of us, we came home, we were so happy, we collected so much of that vegetable, we cleaned it, cooked it, and then we told pastor also, listen, we are going to be having this vegetable for dinner, and we were so excited. लेकिन सब्जी बनाने के बाद मैंने टेस्ट करके देखा. मैं आपसे कहती हूँ, मेरे जिंदगी में इतना कड़वा चीज आज तक कभी मैंने टेस्ट नहीं किया. But after cooking that, when I tasted that vegetable that I cooked, it was so bitter. I have never tasted anything so bitter. उस वक्त मैं समझ गई कि ये दिखता बिल्कुल ओरिजिनल जैसा है, लेकिन ये जंगली है. So at that time I understood that it looks very much like the vegetable that we love, but it is a very it is a wild vegetable. It's grown in the wild. प्रभु यीशु कहता है, मैं सच्ची दाखलता हूँ. I am the true. जो सच्चा है वो मैं हूँ. Jesus says, I am the true vine. प्रभु कहते हैं, मेरी तरह जो वचन में लिखा है ऐसे सिखाने वाले बहुत कुछ आपको मिलेगा, सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, लेकिन परख कर देखना, सच्चा मैं हूँ, मेरे पास आओ.
Jesus says, in this world you will see many things, you will hear many things, you will see many things, but I am the true vine, come to me. देखिए संसार में लोग कई बार कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं कि जब हम मसीही हैं, अगर हम मसीह में हैं तो हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए. Some people teach that if you are a believer, then you will have no problems in your life. लेकिन परमेश्वर के वचन में कहीं भी ऐसे नहीं लिखा. But the word of God does not teach us that. और कुछ लोग ऐसे भी सिखाते हैं कि यदि हम मसीह में हैं, मसीह यीशु ने हमको क्रूस उठा के चलने को बोला है, तो जीवन में कभी कुछ खुशी होना नहीं चाहिए, हमेशा दुख से भरा जीवन होना चाहिए. वो भी गलत है. Some others teach in this manner. God has called you to carry a cross, so your entire life you're supposed to live a very sad and depressed life. तो इसीलिए प्रभु यीशु कहता है, मेरी ओर देखो, हमेशा आपका नजर मेरे ऊपर होना चाहिए, मैं ही सच्चा हूँ. No, but so Jesus says, listen, don't look at others, don't listen to what others are saying, look to me, I am the true vine. आगे पढ़े, उसके दूसरे आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, In the second verse, as we go ahead in 15 verses 2, जो डाली मुझ में है every branch in me और नहीं फलती, that does not bear fruit, उसे वो काट डालता है. he takes away. यहाँ पे प्रभु यीशु कहता है, जो डाली मुझ में है He says, the branch in me और नहीं फलती, and does not bring fruit. उसे वो काट डालती. ये वो कौन है? Who is this he who takes away the branch? किसान, जो बाप है वो. The vine dresser, the father. और यहाँ पे लिखा है कि जो नहीं फलती, हम अक्सर ये सोचते हैं, अरे वे लोग जो प्रभु यीशु को नहीं जानते वो काट डाले जाएंगे. नहीं, प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ में है, आप और मैं, हम प्रभु यीशु में है. Many times we think it is those who do not know the Lord, they will be cut off. No, God says in this verse, it says very clearly, those who are in me, those who know the Lord, we who do not bear fruit will be cut off. देखिए, अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि बस एक बार हम प्रभु यीशु में हो लिए तो हमेशा के लिए हम बच चुके हैं. Many times people say, I have come to know the Lord and so my whole life I am saved. लेकिन इस आयत को पढ़िए, यहाँ पे प्रभु यीशु खुद कहता है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उससे वो काट डालेगा. But read this verse, it says, he who is in me and does not bear fruit, God the Father will cut off. और जो कट जाता है फिर क्या होता है, उसके छठे आयत को पढ़ें. And the ones who are cut off, what does it say? What will be done to him? Read the 6th verse. छठे आयत में इस प्रकार लिखा है कि तो वो डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है. It says, if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered and thrown into the fire and burnt. जो प्रभु यीशु में है और फलती नहीं है, जो कट जाता है, वो प्रभु से जो अलग हो जाता है, उसका क्या हो जाता है? वो सूख जाता है. जब वो सूख जाता है, उसे बटोर कर आग में झोंका जाता है. What happens to the person who is not bearing fruit? He's cast aside. When he's cast aside, he withers, and when he withers, he's gathered, that branches are gathered and thrown into the fire. हम अक्सर कहते हैं, जो प्रभु यीशु में नहीं है वो आग में झोंका जाए, लेकिन प्रभु कहता है, जो मुझ में है और नहीं फलती, उसे काट डाला जाएगा. अगर वो कट जाता है, सूख जाएगा, और जब सूख जाता है, आग में फेंका जाएगा. Many times we say those who do not know the Lord will be cast into the fire, but here it says very clearly that those who know the Lord but does not bear fruit, they will be cast into the fire. बहुत ही गंभीर बात है. It's a very serious matter. फिर से पढ़े दूसरे आयत को. Once again, let's read the second verse. देखिए वहां पे क्या लिखा है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती. It says, every branch in me that does not bear fruit. नहीं फलती, does not, वहां पे वर्तमान काल में लिखा है. Over there it says does not. It is talking about a past tense. Present tense. Sorry. वर्तमान में लिखा है. ये वहां पे ये नहीं लिखा कि जो नहीं फलेगी या जो कभी पहले नहीं फल उत्पन्न किया, ऐसे नहीं. वो कहते जो नहीं फलती, वर्तमान में, भूतकाल के बारे में नहीं लिखा,
भविष्य के बारे में नहीं It is not the past or it is not the future tense. It's not about yesterday or it is not about tomorrow. It's about today. The one that is not bearing fruit does now. not did not भी नहीं, will not भी नहीं, It is- वो भूतकाल के बारे में नहीं, भविष्य के बारे में It is नहीं। not future tense. It is not past tense. It is the present tense. देखिए भाइयों और बहनों, कहीं बार हम इस बात में संतृप्त हो जाते हैं कि मैंने प्रभु यीशु के लिए वो किया था, मैंने ऐसे किया था, उस टाइम पे मैंने प्रभु के लिए ऐसे किया, इस टाइम पे मैंने ऐसे किया। हम संतृप्त हो जाते हैं कि मैंने पास्ट में कुछ किया है। Many times we say, God, I have done this, I have done that for you in the past, and we are satisfied with what we have done for the Lord once upon a time. और कई बार हम ये सोचते हैं कि चलो अभी नहीं, लेकिन मैं बाद में रिटायरमेंट के बाद, या तो फिर कॉलेज से पास होने के बाद, या तो फिर नौकरी लगने के बाद, फिर मैं प्रभु के लिए ये करूंगा। फ्यूचर के बारे में हम प्लान करते हैं। प्रभु कहता है अभी, राइट नाउ, इस वक्त तू क्या करता है। Many times we think about the future. We say, after my college, after my studies, after my retirement, then I will do something for the Lord. But God says, no, it is right now. What are you doing right now for the Lord? Are you bearing fruit right now is what God is asking. हमें फलवंत होना बहुत ही जरूरी It है। is very important we bear fruit. और जैसे हम कई बार देखे, आजकल कलीसिया के अंदर एक स्टेटमेंट आ चुका है कि कम एज यू आर, आप जैसे हो वैसे प्रभु के पास आओ, प्रभु आपको स्वीकार करेंगे। In the Bible, today presently we hear this very interesting statement, come as you are, God will receive you just as you are. लेकिन परमेश्वर का वचन वो नहीं कहता। But the Bible does not teach us that. हाँ, प्रभु जरूर कहता है उन लोगों से जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, उनसे कहता है हाँ, कम एज यू आर। Yes, God definitely calls those who do not know Him. He calls them to come as they are. देखिए, जब प्रभु यीशु ने सामरी स्त्री के साथ जब बात When की, Jesus talked to the Samaritan woman, एक ऐसी स्त्री जो पापी थी, एक ऐसी स्त्री जिसके साथ लोग बात नहीं करते थे, when He talked to a lady, a Samaritan woman that nobody talked to, और उस स्त्री के साथ प्रभु यीशु ने बैठ के बात किया, उसको ये कहा कि मैं जीवन जल का स्रोत हूँ, मुझसे जो पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। Jesus looks at her and sits down with her and talks to her, and He says, I am the one who is the source of living waters. He who drinks from me will never thirst again. जो प्रभु को नहीं जानते उनसे प्रभु आज भी कहता है कम एज यू आर, The जैसे one- हो वैसे आ जाओ। The ones who do not know Jesus, He calls them, come as you are. लेकिन हम जो प्रभु यीशु में हैं, हम जो कलीसिया के भाग हैं, हम जो कहते हैं कि मैं मसीही हूँ, हमसे प्रभु वो नहीं कहता, वो हमसे कुछ उम्मीद करता है। But Jesus does not tell us the same thing. He has a great expectation from us, those who are in Christ, those who know the Lord. भाइयों और बहनों, मसीही जीवन एक अनुशासन का जीवन है। Discipline. My friends, I want to tell you, the Christian life is a disciplined life. जब प्रभु यीशु एक विश्वासी से जब बात करते हैं, निकोदिमस से जब बात करता है, जो वचन को जानता है, उससे क्या कहता है? When Jesus was talking to someone who knew the word, when He was talking to a believer, what does He tell him? निकोदिमस, When He was talking to Nicodemus, what does He say? उसने ये नहीं कहा कि कम ऐसी और तू जैसा है वैसा नहीं। प्रभु ने कहा मन फिरा, नए सिरे से जन्म ले। He does not say, come as you are, but rather He tells him, listen, you need to be born again, you need to turn aside from your wicked ways and you need to come up unto the Lord. लूका रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 8 और 9 आयत कोई हिंदी में पढ़े। In the book of Luke chapter 3 Verse verses 8 and 9. Luke chapter 3 verses 8 and 9, I'm just going to read it in Hindi. वहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा दाता कुछ कहता है। John the Baptist is saying something in Luke chapter 3 verses 8 and 9, and I would like to just read it in Hindi. मन फिरा के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्रों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर दरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में जोखा जाता है। हालेलुया। इन आयतों में हमने पढ़ा कि सिर्फ फल उत्पन्न करना जरूरी नहीं है, वहां पे एक शब्द लिखा है, अच्छा फल उत्पन्न करना जरूरी है। Here it says it is not simply bearing fruit, but he's describing the fruit. He says bearing good fruit. जो अच्छा फल उत्पन्न नहीं करता उसको भी क्या किया जाएगा? काट के
आग में झोंका जाएगा। Over here it says, even the one who does not bring forth good fruit, those will be cut off and thrown into the fire. पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय का We are going to read 22 और 23वें We are आयत। going to read Galatians in chapter 5 verses 22 and 23. वहाँ पे एक फल के बारे में लिखा है जो हमें उत्पन्न करना जरूरी है। Over there it talks about a fruit that says that we need to have. We need to bear, We yeah. need to bear. Galatians chapter 5 verses 22 and 23. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. इस बात के बारे में मैं ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहती क्योंकि मैंने पहले बाइबल स्टडी के दौरान इस बात को सिखाया था। I'm not going to share much about that because during the Bible study I had spoken about this. यहाँ पे एक फल का नाम लिखा है, 9 अलग अलग फल का नाम नहीं लिखा। Here it does not talk about 9 different fruits, but it talks about a single fruit. यहाँ पे लिखा है आत्मा का फल, एक वचन है, वो बहुवचन नहीं। Here it says about a fruit of the Spirit, not fruits of the Spirit. It is singular, not plural. बस फर्क इतना है कि ये नाम थोड़ा लंबा है। But only difference is that this has a long name. प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। लंबा नाम है, एक फल का नाम है। It is a long name for a single fruit: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. A large name for a single fruit. देखिए, अच्छा फल का मतलब समझाने के लिए मैंने ये समझाने को चाहती हूँ। To explain about a good fruit, I want to show you something. देखिए, जब हम मार्केट में फल खरीदने जाते तो इस प्रकार का फल जो किसी कीड़े ने खाया हो, ऐसा फल हम कभी नहीं लेंगे। पैसे दे के कभी ऐसा फल नहीं खरीदेंगे। When we go to the market, we will never purchase a fruit that has been bitten by any birds or any kind of insects. या तो फिर कोई ऐसा फल जो किसी गिलहरी ने खाया हो और बाकी का हो, हम कभी ऐसा फल नहीं खरीदेंगे। हम हमेशा एक पूरा साफ फल ही खरीदेंगे। We will not even buy a fruit that has been eaten off by any other animal or any other thing, but rather we will buy a fruit that is whole. देखिए, कहने का मतलब ये है, परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हम जब फल उत्पन्न करते हैं, हो सकता है हम प्रेम उत्पन्न करें, क्षमा उत्पन्न करें, है ना, धीरज उत्पन्न करें, लेकिन विश्वास नहीं है, आधा है, वो पूरा फल नहीं है, आधा है। When suppose we bear the fruit of love and joy, but we don't bear the fruit of faith, our fruit is not complete. Our fruit is half. It is not a full fruit. हो सकता है हमें बहुत ही अधिक विश्वास हो, बहुत ही अधिक प्रेम है, औरों को मदद करते हैं, सब कुछ है, लेकिन संयम नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो क्या है वो जो फल है, वो एक ऐसा फल है जो शैतान ने आधा चुरा कर ले गया है। आधा फल है, अच्छा फल नहीं है, पूरा फल नहीं। We might have peace and we might have faithfulness and we might have a few of these things, but we might not have self-control. Or what does the Bible say? It is a fruit that is not whole. It is a fruit that is incomplete. परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, अभी हमने पढ़ा कि हमें अच्छा फल, सिर्फ फल नहीं, अच्छा फल भी उत्पन्न करना The जरूरी Bible है। says very clearly that we need to bear good fruit. तो यदि हमें इस प्रकार अच्छा फल उत्पन्न करना है तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु खुद कहता है क्या करना चाहिए। If you need to bear good fruit, what do we need to do? Jesus himself has told us what we need to do. आइए पढ़ेंगे उसके चौथे आयत को। We're going to read John and chapter 15 and verses 4. It says, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, abide in me and I in you. जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। As a branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. देखिए, यहाँ पे प्रभु यीशु कहता है तुम मुझ में बने रहो। God here says you need to be abiding in me. ये जो शब्द अंग्रेजी में अभी पास्टर ने बोला ना, अबाइड या बने रहना, उसका मतलब ये है कि एक ही स्थान में लंबे समय तक रहना। The word that I said right now over here, Abide. The word abide means to be in a certain place for a long period of time. तो यदि
एक ही जगह पे लंबे समय तक रहना, आप देखिए, आप हम में से कोई भी हमारा जो घर है रोज रोज शिफ्ट नहीं करता, करते हैं क्या? What does it mean to abide? For I give you to help you understand. You know, we all stay in a place. Do we shift our house regularly? देखिए, हो सकता है अरे आज टैप लीक कर गया, अरे बाथरूम का टैप लीक हो रहा है, चलो घर शिफ्ट कर लेते हैं, करता है कोई? When suppose, for example, in your home, suppose your the bathroom tap is leaking. Will you say, "Oh, the bathroom tap is leaking. Let me shift my house"? या तो फिर कहेंगे अरे यहाँ पे बीमार हो रहे हैं, यहाँ पे इस घर में बीमार रहते हैं, ऐसे करते घर शिफ्ट कर लेते हैं। या बच्चे का पेपर आ रहा है, यहाँ पे बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता, चलो घर शिफ्ट कर लेते हैं। Or would you say, "I'm always falling sick in this house. Let me shift my house." Or my children's studies are coming, the exams are coming. They're not able to concentrate. I'll shift my house. प्रभु यीशु हमें देखकर कहता है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्यों हैं कि सिर्फ इतवार के दिन तुम मुझ में बने रहते हो? जब प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आती है, जब बीमार होते हो, जब कोई भी परेशानी आती हो, तो आपका ध्यान मुझसे क्यों भटकता है? मुझ में बने रहो, हर परिस्थिति में मुझ में बने रहो। Jesus says, "Why is it that you abide in me only on a Sunday? When you have problems, when you have difficulties, you just disappear. You go back into your own ways." God says, "Remain and abide in me at all times, in all circumstances." उसके और 5वें आयत में प्रभु यीशु समझाता है कि जब इस प्रकार हम उसमें बने रहेंगे, हम फल उत्पन्न कर पाएंगे। In the 5th verse, he says, "If you abide in me, you will be able to bear much fruit." लेकिन प्रभु यीशु हमसे बताता है कि ऐसे कैसे, कि वो कहता है कि तुम मुझ में और मैं तुम में। ये कैसे हो सकता है? हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? How is it that he says, "You in me and I in you"? तो उसका भी प्रभु यीशु खुद हमें समझाता है 7वें आयत में। To help us understand the "you in me and I in you" concept, when you read the 7th verse. यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। If you abide in me and my words abide in you. यहाँ पे मेरी बातें हिंदी में लिखा है, एक्चुअली मेरा वचन होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं माय वर्ड, और मेरे वचन, मेरे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, वो यदि तुम में बना रहे तो तुम जो भी मांगोगे तुमसे हो जाएगा, तुम फलवंत हो पाओगे। Here it is words, is basically the word of God. When it is in you, that is when you will be able to be fruitful. देखिए, जब प्रभु यीशु कहता है कि मेरा वचन तुम में, प्रभु यीशु का वचन हम में कैसे? देखिए, ये प्रभु यीशु का वचन प्रिंट कर हमारे हाथ में परमेश्वर ने दिया है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये सौभाग्य नहीं है, लेकिन हमारे हाथों में प्रभु यीशु के वचन printed form में है। Hallelujah. You see, many people do not have this privilege, and when we say, "How can the words abide in me?" Many do not have this privilege, but we have the privilege to have this word of God in the printed form in our hands. Hallelujah. देखिए, ये जो डेमो है, ये मैंने पहले भी चर्च में दिखाया, लेकिन एक और बार मैं दिखाना चाहती हूँ। You know, I've done this before in the church, but I just want to do it again. You know, this visual, I just want to show it to you again. सभी लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मेरे हाथ में एक बोतल है। Please, I just would like you to pay attention to what I'm doing. As you see in my hand, you see there's a bottle in my hand. अभी क्या हुआ? What happened right now? अभी क्या हुआ? What happened right now? कोई भी अनम्यूट करके मुझे बता सकता है कि could one of you unmute and tell me what you saw right now? जल्दी कीजिए। Please let me know fast. What's that? Water fell off. पानी बाहर गिरा, है ना? Water fell off, yes. और पानी क्यों बाहर गिरा? But why did water fall? Because the bottle was opened, okay. क्योंकि बॉटल खोला, और मैंने बॉटल खोलने के बाद मैंने कुछ किया भी था। क्या किया था? Did I do something after opening? हाँ, मैंने प्रेशर लगाया था, है ना? I put pressure on the bottle and so the water came out. तो बॉटल पे प्रेशर लगाने से पानी बाहर आया, ऐसे हम लोग सब देखते हैं। And we see that because there was pressure applied to the bottle, the water came out. लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस बॉटल में से जो है, मैंने प्रेशर अप्लाई किया तो पानी इसलिए बाहर आया क्योंकि इसके अंदर पानी था, इसलिए वो बाहर आया। अगर इसके अंदर दूध होता
तो मैं प्रेशर लगाती तो दूध निकलता। I want you to understand, because this inside this bottle there is water, and when I applied pressure, the water came out. If there was milk inside this bottle, what milk would have come out, not water. सवाल ये था कि पानी क्यों निकला? पानी इसलिए नहीं निकला कि प्रेशर लगाया, पानी इसलिए निकला क्योंकि इसके अंदर पानी ही है। The reason why the water came out of this bottle is not because there was pressure applied, but because in this bottle water was there and not any other substance. अगर जूस होता ना तो प्रेशर लगाने से जूस निकलता। If there was juice in this bottle and I had applied pressure, the juice would have come out. अगर शहद होता तो प्रेशर लगाने से शहद निकलता। If there was honey in this bottle and I had applied pressure, honey would have come out. प्रभु यीशु कहता है तुम मुझ में और यदि मेरा वचन तुम में बने रहे। Jesus says, if you abide in me and my words abide in you. यदि हम पूरा दिन भर में यदि नेटफ्लिक्स हमारे अंदर लेते रहे, यूट्यूब लेते रहे, फेसबुक लेते रहे, बाहर से जब प्रेशर हमारे लाइफ में पड़ेगा, जो अंदर गया वो ही बाहर निकलेगा। If you are always filled with Facebook and YouTube and Netflix, when there is a pressure applied to you, what is going to come out? The very thing that is within you, that will come out. यदि आप मूवी में देखोगे कि कोई औरत है जो बीमार हो रही है और उसके सिम्टम्स आपके जीवन में भी वैसे के वैसे सिम्टम्स है, लेकिन आपको याद आता है एकदम से, अरे वो जब डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उसको बोला था कि उसको कैंसर है, कहीं मुझे भी तो कैंसर नहीं है। If you have been watching a movie and you saw a lady who's sick and she had certain symptoms, and when you and in the movie she was diagnosed that she had cancer, and when you go through those very symptoms, you begin to remember, in the movie that person with those similar symptoms was diagnosed with cancer, so maybe I'm also having cancer. लेकिन जब वचन हमारे अंदर होता है तब क्या होता है, चाहे कैसे भी सिम्टम्स हो, शरीर में बीमारी आए, तो एकदम से वचन काम करने लगता है कि उसने मेरे सारे अपराधों को उठा लिया, उसने मेरे सारे बीमारियों को उठा लिए, मैं उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। But if the word is inside of us, instead of these things, the word is inside of us, when we go through these symptoms, it is through his blood we have been healed, by his stripes we have been healed. We will remember that. इस तरह से जब प्रभु यीशु का वचन हमारे अंदर रहता है तब क्या होता है, 8वीं आयत पढ़े। In this manner, if the word of God remains within us, what happens? We'll read in the 8th verse. प्रभु यीशु कहते हैं 8वीं आयत में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहराओगे। By this my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. यदि हम फल उत्पन्न करें तो आपको पता है महिमा किसको मिलती है? If we bear fruit, do you know who receives the glory? स्वर्गीय पिता। The heavenly Father. तो उसका मतलब यदि हम फल उत्पन्न ना करें तो पिता का बदनामी भी होता है। So it also means if we do not bear fruit, the insult is to the heavenly Father. जब हमारा व्यवहार हमारे दफ्तरों में, हमारे कॉलेजों में, हमारे आस पड़ोस में हमारा व्यवहार देखकर यदि वो आत्मा का फल नहीं है, यदि उसका विपरीत है, तो लोग बोलेंगे अच्छा ये है क्रिश्चियन। बदनामी किसका हुआ? बाप का हुआ। So when we go to our offices and our workplaces and we do not bear fruit, and the people who see us, they notice that we are not bearing fruit in accordance to who we call ourselves, they will say, oh, this person is a Christian and he is doing this, and who has got the insult? It is the heavenly Father who has been insulted by our behavior. उसका आखिरी भाग में प्रभु यीशु कहते हैं, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। In the last part of that verse, in the eighth verse, last part, it says, and so you will prove to be my disciples. तो उसका मतलब ये हुआ कि यदि हम अच्छा फल उत्पन्न नहीं करते, हमारे व्यवहार से, हमारे स्वभाव से यदि लोगों को ना दिखे, फल ना दिखे, तो लोग बोलेंगे ये फेक क्रिश्चियन है, ये ट्रू क्रिश्चियन नहीं है। So by our behavior and by our life and by what we do, if people are not able to see the fruit, then what will people say? They will call us a fake Christian. They will call us not a child of God. मत्ती रचित सुसमाचार 12:33 में इस प्रकार लिखा है कि एक पेड़ को पहचाना जाता है कैसे? उसके फल से। In Matthew chapter 12 and verses 33, it says, how can you recognize a tree? You can recognize a tree by the good fruit that it bears. देखिए हमारे जीवनों में भाई और बहनों, हमें इस बात का ध्यान देकर प्रतिदिन रहना है कि मेरे वजह से, मेरे बिहेवियर के वजह से, मेरे जीवन
के वजह से मेरे स्वर्गीय बाप को मेरे वजह से बदनामी नहीं होना चाहिए, महिमा मिलना We चाहिए। need to pay attention, my dear friends, that by my life and by what I do and by my deeds, that the name of God should not be dishonored. I should bring honor to the name of God. देखिए, चंडीगढ़ में हमारा जो घर है, आप में से अधिकतर लोग हमारे घर आए हैं, सब लोग आपने हमारा घर देखा है। You know, in Chandigarh, many of you have come to our home, and most of you know where we stay. You know, you've seen our house. तो हमारे घर का जो पीछे के साइड है, पीछे के वहां पे एक बहुत बड़ा आम का पेड़ लगा है। Right behind our house, there's a huge mango tree. बहुत बड़ा आम का पेड़, और उसमें बहुत बड़े बड़े आम उगते, इतने बड़े बड़े साइज के आम उगते। And on that tree there were huge mangoes that is born every year. और जब भी बारिश आने लगती है, जब हवा चलती है, तो ये आम ना बहुत बड़ी आवाज के साथ गिरते हैं। And many times when there's rain and there's a wind, these large mangoes, they fall down with a large sound, large noise. आम गिरने की आवाज से मेरे बच्चे दौड़ के जाते हैं, उठा के ले आते हैं, और कई बार मैं काटती हूँ, लेकिन आज तक एक भी बार उस आम में से, उस पेड़ में से जो आम है, हम खा नहीं पाए। You know, many times when the sound of the large thud of the mango falling, when it's heard by my children, they'll run outside, they'll pick up the mango, they'll come in, and when I cut the mango, so far I have never received a good fruit from that tree. It has always been spoiled fruit. आपको मालूम है क्यों? क्योंकि बाहर से दिखने में सुंदर और स्मेल उसका अच्छा, लेकिन जैसे हम काटते हैं तो उसके अंदर जो है छोटे छोटे सफेद कलर के कीड़े लगे होते हैं। You know what happens is, from outside it looks beautiful, it looks big, it looks large, it smells so beautiful, but the moment you cut it inside, there are these small worms, small insects inside, white insects that makes it unusable. The fruit is useless. तो पिछले मार्च के महीने में हमारे मकान मालिक अंकल ने क्या किया? उस आम के पेड़ को काट डाला। So what happened last March? The landlord, what he did was he cut down that mango tree. मैंने उनसे पूछा, अंकल क्यों काट रहे हो? And so I asked the landlord, why are you cutting the tree? उन्होंने कहा, शिवा तुझे नहीं पता, इतने सालों से मैं इंतजार कर रहा था, माली ने बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन एक आम भी मैं इसमें से खा नहीं The पाया। landlord said, listen, I have tried, you have no idea, I have tried everything, I have told the gardener to do. The gardener has done several things to make sure that there is good fruit, but not a single year have we received good fruit from this large tree. मुझे लालच था कि वो पेड़ ना काटे, क्योंकि उसमें से जो छाया है वो मेरे बेडरूम में आती थी। I had a great desire that the tree would not be cut down, because the shade that was being provided for the tree was being a great blessing for my house. मैंने मुंह खोला बोलने के लिए कि अंकल इसके छाया के लिए इसे रहने दो, लेकिन फिर एकदम से मैं बंद हो गई। मैंने कहा, मैं कौन हूँ बोलने वाली, ये मालिक है। For a moment I wanted to tell him, listen, please do not cut down the tree, because that tree provides very good shade for the house. But then I realized, who am I to say that? I'm nobody. He is the landlord. He owns the house. He भाई owns और the property. बहनों, हमारा बाप जो है वो है मालिक। My dear friends, I want you to remember our Father. He is the vine dresser. मालिक का जो विचार है, किसान का जो सोच है, वो फाइनल है, कोई रोक नहीं सकता। The vine dresser's desire and plan, that is final. Nobody can change his plan. Nobody can change what he decides. मैं चाहूंगी हम सब यशाया नबी का पुस्तक 5वें अध्याय का 1 से लेके 5 तक पढ़ेंगे, और कोई एक व्यक्ति अनम्यूट कर जल्दी से यशाया 5 का 1 से लेके 5 पढ़े। I'm just going to read Isaiah chapter 5 verses 1 to 5. Isaiah chapter 5 verses 1 to 5. We're going to just read those 5 verses. कोई अनम्यूट करके हिंदी में पढ़ पाएंगे तो प्लीज पढ़िए, यशाया 5 का 1 से 5। Somebody can read out that verse very loudly in Hindi. Isaiah chapter 5 verses 1 to 5. अब मैं अपने टीले के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसको पत्थर बीन कर उसने उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। अब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा, मेरे और तेरी दाख की बारी के बीच
न्याय करो मेरी दाख की बारी के लिए, और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो। फिर क्या कारण है जब मैंने दाख की आशा की, अब उसमें निकम्मी दाखें लगी। थैंक यू अंकल। एक मिनट यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया था जो मैंने उसके लिए नहीं किया। There is one thing over there. It says, "What more was there to do for my vineyard that I have not done in it?" और वहाँ पे भाई और बहनों, परमेश्वर पिता, वहाँ पे लिखा है उत्तम प्रकार की दाखलता लगे, उत्तम प्रकार की दाख, वो है हमारा प्रभु यीशु। और कहते इसके लिए हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए क्यों नहीं किया। दाख की बारी जो है वो हम है, क्या नहीं किया। वो कहता है मैंने इससे बड़ा मैं क्या करना मेरे लिए बाकी था, मैंने मेरे अपने बेटे का लहू, उसका जीवन मैंने तुम्हारे लिए दिया। He says, "What more can I do? I have given this blood of my son for this. I am the gardener and you are the branches. What more can I do for this particular vineyard?" वो कहता है इतना सारा करने के बावजूद निकम्मी दाख ये पैदा किया, तो अब देखो मैं क्या करूंगा। 5वें आयत में लिखा है, Listen, because I have done so much and still received such bad fruit and wild grapes. Listen to what I'm going to do when you read the 5th 5वें verse. आयत में लिखा है कि अब मैं तुमको जताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा, मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा। And it says in the 5th verse, "And now I will tell you what I will do to my vineyard. I will remove its hedge and it shall be devoured." भाई और बहनों, हमारे चारों तरफ परमेश्वर ने एक बाड़ा बांध कर रखा है। I want you to remember, my friends, God has provided a hedge of protection all around us. अय्यूब के पुस्तक पहले अध्याय की 10वें आयत में हम जानते हैं शैतान जाके परमेश्वर से कहता है, अरे तूने तो तेरे दास के चारों तरफ बाड़ा बांध कर You know, रखा in Job chapter 1 verses 10, the devil goes to God and tells him, "Listen, you have built a hedge of protection around him." भजन संहिता 34 के 7 में हम पढ़ते हैं कि the angel of the Lord encamps around those who fear. परमेश्वर के डरवैयों के चारों तरफ परमेश्वर के स्वर्गदूत छावनी बना कर रखे हैं। In the Psalms 34 verses 10, it says that the angel of the Lord encamps around those who fear him. तो एक बाड़ा परमेश्वर ने हमारे चारों तरफ बनाया है। God has built a hedge around us. कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कर्तव्य के कारण, हमारे बुरे स्वभाव के कारण बार बार इंतजार करने के बाद आखिर में परमेश्वर को वो बाड़ा खोलना पड़े। It should never be that because of our bad behavior and our bad actions and the way we behave, that God has to remove the hedge of protection around us. हालेलुया। Hallelujah. वापस हम उसी अध्याय को यदि हम देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 के 2 में, If you go back to John chapter 15 and if you read the second verse, John chapter 15 verses 2, उसके 2 में हमने आधा करके वहां पे हमने बंद किया we था। had read the half part of that verse and we had gone. हमने उन डालियों के बारे में देखा था जो नहीं फलते और जो कट डालेंगे, सूख जाएंगे, फेंका जाएगा। We read about those branches that does not bear fruit. It will be cut down, it will wither, and it will be thrown into the fire. लेकिन उनके साथ क्या होता है जो फलते हैं? But what happens to the one that does bear fruit? वहाँ पे लिखा है कि वो उसे छांटता है ताकि वो और फले। It says he will prune those branches so that it will bear more fruit. मेरे भाई और बहनों, यदि आप आज परमेश्वर से ये कहते कि प्रभु मैं तेरे सामने विश्वास योग्य रहा, If you say, "Father, I have been faithful before you," मैं तेरे सामने विश्वास योग्य रही हूँ, हमेशा तेरे वचन के अनुसार रही हूँ, फिर मेरे जीवन में क्यों ऐसे? I have always been faithful to you. I have always stood by you and in accordance to the word of God. But then why does these things happen in my life? प्रभु कहता है, बच्चे तेरे जीवन में मैं और थोड़ा फल देखना चाहता हूँ। God says, "Listen, my child, I want to bring some more fruit." कई in बार your life. परमेश्वर छांटता कैसे है पता है? You know sometimes how God prunes us. कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में एक ऐसा पति देता है जो हमें समझता नहीं है, जो हमेशा हमें प्रॉब्लम्स देता रहता है। प्रभु कहता है कोई बात नहीं बच्चे, उसके द्वारा मैं तुझे छांटता हूँ ताकि तू और भी संयम को पैदा कर। Sometimes God gives us such a husband that he's not able. He is always
He's always troubling us, and because irritating us, and because of that we are not because of that we are facing a lot of difficulty. That is sometimes God's way of pruning us so that we will bear more fruit. कई बार परमेश्वर एक बीमारी को अंदर देता है, प्रभु कहता है विश्वास और भी उत्पन्न करवाए. Sometimes God allows sickness into our life, and through that God is enabling us to bear the fruit of faith in our life. हमारे जीवनों में परमेश्वर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों को हमारे जीवन में रखता है, कोई लड़ाकू पड़ोसी या तो फिर हमारे जान पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा हमें नीचे दिखाने की Sometimes God puts people like such people around us, and sometimes it might be a neighbor who's always fighting and arguing. Sometimes it is somebody who's always troubling us in our lives. God sometimes put such people in our lives. हन्ना के जीवन में प्रभु ने एक पेनिना को दिया In था, Hannah's life, God put a Penina in her life, ताकि हन्ना प्रार्थना करे. so that Hannah would pray. हालेलुया. Hallelujah. हमारे जीवन में प्रभु ऐसे लोगों को कई बार रखता है और हम सोचते हैं प्रभु क्यों ये हमेशा मुझे ऐसे इस तरह से परेशान करते हैं. Sometimes God puts such people in our life, and we wonder why is it that this person is in my life who's always troubling me. प्रभु कहता है बच्चे थोड़ा और आनंद उत्पन्न कर, थोड़ा और प्रेम उत्पन्न कर, इसलिए तुझे छांट रहा हूं मैं. God says, listen, my child, I want you to have some more joy. I want you to have some more peace in your life, and that is why I am pruning you through these people. हालेलुया. Hallelujah. इस प्रकार से जब हम परमेश्वर में बने रहे, If we abide in this manner in Him, और चाहे शैतान कुछ भी कोशिश करे हमें नीचे करने के and लिए, no matter what the devil does to bring us down, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वो हर बातें को वो मोड़ कर हमारी भलाई के लिए उत्पन्न करेगा. God says, I will turn everything around so that it will be a blessing for you. आने वाले दिनों में प्रभु यीशु में बने रहने में, उसके वचन को हमारे अंदर हमेशा लेते रहने में और फल उत्पन्न करने में प्रभु हम सबको मदद In करे. the coming days, I pray that God would enable you to bear much fruit, to bear good fruit, and God will make use of you and make you a blessing for many. और यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिनको आज ऐसा लग रहा है कि मैं प्रभु से दूर हो गया हूँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ हमारा परमेश्वर आज भी माफ करता है, आज भी आपको एक और बार स्वीकार कर कर उसके साथ जोड़ने में तैयार है. I want to remind you, if there's anybody who has gone far away from the Lord, I want to remind you, God is able to bring you back. God is able to restore you. God is able to bless you. प्रभु यीशु में होकर जीने में प्रभु हम सबको मदद करे. प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे. May God enable you to abide in Him and bear much fruit. May God bless you with these words.